2024 का मैदान अप्रैल में शायद तिथियां आ जाएं, लेकिन इसकी तैयारियां पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी हैं। कई दिग्गज मैदान में हैं और कई दिग्गज मैदान में उतरने को हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत हैं, चंद्रशेखर पाठक, जो समाज सेवी भी हैं, राजनेता हैं और राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महापर्व पे आप लोग हमसे मिले, और आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को एक बार हमारी तरफ से और हमारे दसवीं विकासखंड के सभी क्षेत्रवासियों को सबसे और सर्वप्रथम दिवाली और दीप उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बड़ा ही विशेष दिन है। आज के दिन हम लोग राजनीतिक बात न करें तो बेहतर रहेगा। हम लोग समाज में हैं, समाज के हर तबके के लिए हम लोग खड़े हैं, और आज का दिन बहुत ही अहम है। और ये जो दीपावली का पर्व है, इसको सभी क्षेत्रवासी धूमधाम से मना रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुनः मैं आपको और आपके पूरे समस्त टीम को, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चंद्रशेखर जी समाज सेवी रहे हैं और समाज सेवा में सक्रिय हैं, लेकिन ज़रूरत जब बात की जाती है कि आप किसी पद पे रह के ही ज़्यादा बड़ा बदलाव या डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसे में आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? सेवा करने के लिए तो कोई धर्म और किसी पद की ज़रूरत विशेषता नहीं पड़ती है, लेकिन इस सेवा क्रम में राजनीति एक बहुत बड़ा अहम पहलू है। तो इसलिए राजनीति को बहुत लोग व्यावसायिक तौर पर देखते हैं, लेकिन ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, और हमारे लिए राजनीति कोई पेशा नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और समाज को यही सोच से लोगों को बताते हैं कि राजनीति एक सेवा का अवसर प्रदान करता है, और इस वजह से हम लोग राजनीति में हैं, ना कि किसी विशेष तबके को प्रताड़ित करने के लिए, ना ही किसी विशेष तबके को ऊपर करने के लिए। सब समाज को, सभी लोगों को शिक्षित, सबल और समृद्ध बनाने के लिए जो हमसे सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे। और इसके लिए अगर मुझे राजनीति में जाना पड़ा, किसी पार्टी का विचार अगर हमसे मिलता है, तो उस पार्टी के लिए भी हम लोग काम करेंगे। बाकी राजनीति का कोई। युवाओं के लिए राजनीति में क्या होगा? चंद्रशेखर पाठक जी युवा हैं, क्या लेके आएंगे युवाओं के लिए? सबसे पहले बड़ी चीज़ ये है कि आज के डेट में जितने भी युवा हैं, सारे युवा पढ़ जरूर रहे हैं, सारे युवा शिक्षित जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर वो जो स्किल है, जो अपनी देवरिया में स्किल है, जो अपने क्षेत्र में उनके पास क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा अवसर प्रदान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल नकारात्मक सोच है। क्योंकि अभी मैं फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करना चाहता है, तो उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग कम हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग ज़्यादा हैं। कि एक खाँटी अगर हम लोग भोजपुरी में बात करें, तो अगर कोनो लड़का अगर कोनो काम करता, तो गांव के 10 लोग समझाने वाले उसको समझाएंगे कि ये काम ना करो। एक फिक्स पैटर्न पे बच्चे दौड़ रहे हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र के सभी युवा एक से एक हैं, और उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं। मोदी जी कहते हैं कि देश युवाओं का है, युवा मतदाता हैं, युवा तमाम तरह के स्किल से लैस हैं, आधुनिक हैं, युवा बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के युवा कैसे हैं? मोदी जी का जो कहना है, युवा ऊर्जामय हैं, रोजगार कितना मिल रहा है? युवा ही देश का भविष्य है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है, स्किल की कमी है। और अपने अंदर जो स्किल है, जो उसके अंदर प्रतिभा है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, उस विशेष प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है, और नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो अगर हम डिग्री ले लें और कहीं जाते हैं किसी दफ्तर में, एक एप्लीकेशन लिखना होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष को हम लोग ढूंढते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारा लिखेगा, या फिर एक एफआईआर भी कोई लिखना है तो एक व्यक्ति विशेष लिखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर झांकने की ज़रूरत है, एक शिक्षा का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है, कि जो हम पढ़ें, जो हम सीखें, उसको अपने रेगुलर जीवन में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। जो पूर्वांचल है, खासतौर से गोरखपुर और ये पूरा बेल्ट, यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो कितना आप समझते हैं कि पूर्वांचल का कितना विकास जरूरी है और रोजगार इंडस्ट्री कितना जरूरी है?
यह बात बिल्कुल सही है कि अपनी तरफ इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर हर जगह इंडस्ट्री हो जाए तो एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। अपना देश सर्वप्रथम कृषि प्रधान देश है और हम लोग की तरफ कृषि करने वाले लोग तमाम हैं। लेकिन इस कृषि में हम लोग को थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। युवा आजकल कृषि से मुंह मोड़ रहा है, और अगर युवा अवसर ढूंढना चाहता है तो जिनके पास खेती है वो उसी में अवसर ढूंढ ले, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें या फिर किसी तरह का सब्जी या फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर में भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, मत्स्य पालन है, तमाम सरकार की योजनाएं हैं। देसई देवरिया में कितनी संभावनाएं हैं, आपका क्षेत्र है, और लोगों से क्या अपील करेंगे? जसई देवरिया जो हमारा विकास खंड क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे हाईवे है, NH-28 है। यहीं जस्ट बगल में गौतम बुद्ध का प्रेरणा स्थल भी है। तो यहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जस्ट सटे हमारा देवरिया डिस्ट्रिक्ट है। तो युवाओं के लिए, व्यवसाय के लिए, काम करने वालों के लिए तमाम अवसर है। बस अपने प्रतिभा को पहचान के, अपने अवसर को तलाश के उनको करने की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र के सभी युवा उसमें सक्षम हैं, और यही सोच है हमारी कि युवाओं को प्रेरित किया जाए, उनकी स्किल को पहचाना जाए, और हमसे जो हो सकता है, कुछ स्टार्टअप हम नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं अपने क्षेत्र में, उसको लेके हम लोग हमेशा तत्पर हैं और समाज के हर तबके के लिए ये रहेगा। तो आप सुन रहे थे उभरते नेता के तौर पे चंद्रशेखर पाठक जी को, और हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आज दीपावली है, शुभ दीपावली, मंगलमय दीपावली, और पूर्वांचल के लिए दीपावली हर्ष उल्लास लाया। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, सही से